बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके सामने कुछ कह रहा हो, लेकिन उसके मन की सच्ची भावना आप बिना कहीं ही जान लेते हो? या कभी ध्यान करते समय आपकी आंखों के सामने नीली बैंगनी रोशनी चमक उठी हो, माथे पर हल्का कंपन हुआ हो, या कोई अद्भुत दृश्य आपकी बंद आंखों के भीतर प्रकट हुआ हो? अगर हाँ, तो ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है। ये संकेत है कि आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र जागने के करीब है। यह वही दिव्य द्वार है जिससे आत्मा प्रभु की ओर यात्रा करती है, जहाँ से एक नई दृष्टि, नई चेतना और गहरी समझ की शुरुआत होती है। जब आज्ञा चक्र या दिव्य दृष्टि जागृत होने लगता है, तो साधक को कुछ विशेष शक्तियां अनुभव होने लगती हैं। ये शक्तियां केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की विकासशील चेतना के स्वरूप हैं। इनमें शामिल हैं दूर की घटनाओं को पहले से जान लेना, भूत और भविष्य को देख पाना है, अलौकिक शक्तियों का अनुभव, आध्यात्मिक विकास की तीव्रता, दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना। संगत जी, ये सभी अनुभव कोई कल्पना नहीं है, ये उस भीतर की शक्ति की दस्तक हैं, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। जब आत्मा का द्वार खुलता है, तो चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है, वहां जहां देखने के लिए आंखों की नहीं, जागृत अंतर की जरूरत होती है। आज की ये वीडियो बेहद विशेष है, क्योंकि आज हम मिलकर गहराई से समझेंगे वो कौन कौन से सूक्ष्म लेकिन अचूक संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी तीसरी आंख जागने की स्थिति में है और ईश्वरीय चेतना आपके भीतर सक्रिय हो रही है। कृपया अंत तक अवश्य देखिए, हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। ओ संगत जी, कुछ साधकों के मन में आज्ञा चक्र को लेकर भ्रम होता है, इसलिए सबसे पहले आइए इसे सरलता से समझते हैं। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र होता है, जो दोनों भौहों के बीच होता है। इसे ही प्रायः तीसरी आंख या थर्ड आई कहा जाता है। जब यह चक्र जागृत होता है, तो साधक को आत्मिक दृष्टि प्राप्त होने लगती है, सूक्ष्म स्तर पर घटनाओं का आभास होने लगता है और भीतर से गहरी अंतर्दृष्टि जागृत होती है, जिससे आत्मा परमात्मा की ओर खिंचने लगती है। यह चक्र जागने लगे तो समझिए, आत्मा अब बाहर नहीं भीतर देखने को तैयार हो रही है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए साधक को नियमित ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का सहारा लेना चाहिए। साथ ही अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर भीतर की आवाज को सुनने की कला विकसित करनी होती है। यह साधना समय और निरंतर प्रयास मांगती है, लेकिन जब दिव्य दृष्टि खुलती है, तो वह अनुभव शब्दों से परे होता है। आत्मा पहली बार खुद को देखती है। संगत जी, अब आइए गहराई से समझते हैं वे प्रमुख और अद्भुत संकेत जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपका आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख जागने की तैयारी में है। यह वही शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बनाती है, जिससे हमारी दृष्टि केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो जाती है। पहला संकेत ध्यान में नीली या बैंगनी रोशनी दिखना। जब साधक आंखें बंद करके त्रिकुटी पर ध्यान करता है, यानी दोनों भौहों के बीच की जगह पर, तो समय के साथ एक बारीक रोशनी की झलक दिखाई देने लगती है। कभी वह नीली होती है, कभी बैंगनी और कभी कभी एक तेज सफेद प्रकाश के रूप में आती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के केंद्रीकरण का अनुभव है। एक साधक की सच्ची घटना है। जब मैं सुबह अमृतवेला में ध्यान करता था, तो कुछ हफ्तों बाद मुझे गहरे नीले रंग की लहरें दिखने लगी, जैसे कोई समुद्र की लहरें मेरे माथे के पीछे लहराती हों। डर भी लगा, पर भीतर शांति थी। तब मेरे गुरु ने कहा, यह संकेत है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। बाबा जी कहते हैं,
जब अंतर्मुखी होने लगो तो समझो दरवाजा खुलने लगा है। दूसरा संकेत माथे पर कंपन या गर्मी का अनुभव होना। अगर बिना किसी बाहरी कारण के आपके माथे पर झुनझुनी, हल्का सा कंपन या हल्की गर्माहट महसूस होती है तो यह साफ संकेत है कि उस क्षेत्र की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह वैसा ही है जैसे कोई शक्ति वहां धीरे धीरे जमा हो रही हो। उदाहरण के तौर पर कई साधक बताते हैं कि ध्यान करते समय उनके माथे पर जैसे हल्के हल्के स्पंदन हो रहे हों, जैसे कोई अदृश्य हाथ त्रिकुटी को हल्के से छू रहा हो। तीसरा संकेत गहन अंतर्ज्ञान या इंसाइट, इंट्यूशन का जागरण। कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहने ही वाला हो और आप पहले से जान जाते हैं कि वो क्या कहेगा, या कोई घटना होने से पहले ही आपका मन बेचैन हो जाता है। यह सामान्य बुद्धि नहीं, यह त्रिकुटी चेतना का परिणाम है। जैसे जैसे आज्ञा चक्र जागता है, मन बाहर से हटकर भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है और आप लोगों की ऊर्जा को पढ़ने लगते हैं। जैसे एक साधिका ने बताया, मुझे एक दिन मन में लगा कि मेरी माँ बीमार पड़ने वाली हैं। मैंने फोन किया और पता चला कि उन्हें अचानक तेज बुखार हो गया था। मैंने उसी समय उनके लिए पाठ किया। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह मेरे भीतर उठी चेतना की आवाज थी। चौथा संकेत ध्यान में बिंदु, सुरंग या तारे दिखना। जब साधक त्रिकुटी पर गहरा ध्यान करता है तो एक समय आता है जब वहां एक गोल बिंदु, एक लंबी सी सुरंग या आकाश में टिमटिमाते तारे जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। यह शब्द और धुन के मार्ग की शुरुआत होती है। यह सुरंग एक तरह से उस नाद मार्ग का प्रवेश द्वार है जो हमें आत्मा के मूल स्रोत की ओर ले जाता है। गुरु कहते हैं, जिस दिन तुमने बिंदु को पकड़ लिया उसी दिन यात्रा शुरू हो गई। पांचवा संकेत भावनाओं का विस्फोट, बिना कारण आंखें भीग जाना। कभी भजन करते समय या ध्यान में अचानक आंखों से आंसू निकल आए हों, बिना किसी दुख या पीड़ा के, या अचानक प्रेम, श्रद्धा, मौन और शांति की लहर भीतर उमड़ पड़ी हो। यह आत्मा का जागरण है। अब शब्द शरीर से नहीं, हृदय से निकल रहे हैं। जैसे एक साधक ने कहा, मैं एक दिन बस त्रिकुटी पर ध्यान कर रहा था और अचानक एक ऐसा प्रेम उमड़ा कि मैं घंटों रोता रहा, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, परम आनंद के थे। छठा संकेत ल्यूसिड ड्रीम्स या जागरूक सपने। आप स्वप्न देख रहे होते हैं लेकिन आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। कभी कभी आप सपने में किसी दिव्य पुरुष, प्रकाश या आकाशीय ध्वनि का अनुभव करते हैं। यह बहुत ही बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागरूकता की अवस्था में प्रवेश कर रही है। कई साधकों को अनुभव होता है कि सपने में गुरु आते हैं, कोई संकेत देते हैं और फिर आँख खुलती है तो वही स्थिति घट रही होती है। सातवां संकेत सुमिरन में गहराई और मन का त्रिकुटी पर टिकना। पहले जो मन यहाँ वहाँ भागता था, अब वही मन त्रिकुटी पर रुकने लगता है। पहले जिस नाम जप में ऊब होती थी, अब वही नाम भीतर आनंद लाता है। कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि वे सुमिरन करते करते समय भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ ही क्षण बीते हैं, लेकिन घंटे निकल जाते हैं। यह उस स्थिति का प्रतीक है जहां आत्मा अब शरीर के बोझ से ऊपर उठने लगी है। बाबा जी कहते हैं, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगी वैसे वैसे भीतर का द्वार खुलेगा। संगत जी, अगर इन संकेतों में से कोई भी आपके जीवन में प्रकट हो रहा है तो यह सिर्फ साधना नहीं, ईश्वर की कृपा का प्रभाव है। आपका आज्ञा चक्र, वो दिव्य द्वार, अब खुलने की ओर अग्रसर है। अब जरूरत है बस नियमित अभ्यास, गुरु की शरण और नम्रता से भरे अंतर्मन की। ये अनुभव सिर्फ कहानी नहीं है, ये आत्मा की पुकार है जो कह रही है, अब मैं लौटना चाहती हूँ अपने मूल की ओर, अपने सच्चे घर की ओर। संगत जी, अब जब आज्ञा चक्र जागने के ये संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं तो अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है सावधानियां, ताकि यह जागरण स्थिर और सुरक्षित बना रहे। जब यह शक्ति भीतर सक्रिय होती है तो वह एक नन्हे दीपक की तरह होती है। अगर हम सावधानी न रखें
तो वह बुझ भी सकती है या फिर तेज होकर हमारे मन को भ्रमित भी कर सकती है। सबसे पहली सावधानी है अहंकार से बचना। जैसे ही हमें दिव्य झलकें मिलने लगती हैं, मन चुपके से गर्व करने लगता है, अब तो मैं कुछ बन गया हूँ, मेरे भीतर शक्तियाँ आ रही हैं। लेकिन संगत जी, यही वह क्षण होता है जहाँ साधक गिर सकता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो देखे और चुप रहे वही सच्चा साधक है। दूसरी सावधानी है अनुशासन और नियमितता। अगर आपने एक दिन ध्यान किया, दूसरे दिन छोड़ दिया तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नदी का मार्ग बीच में रोक दिया जाए। तीसरी बात, इन अनुभवों को दूसरों से बार बार साझा न करें। आत्मिक अनुभव बहुत कोमल होते हैं और उन्हें प्रचारित करने से उनका असर धीरे धीरे कम हो सकता है। चौथी सावधानी, भोजन, संगति और विचारों की शुद्धता बनाए रखना, क्योंकि जैसे जैसे भीतर का द्वार खुलता है, आत्मा सूक्ष्म हो जाती है और हर बात का प्रभाव गहराई तक जाता है। संगत जी, यह यात्रा कोई खेल नहीं, यह अपने आप को परमात्मा के सम्मुख समर्पित करने की तैयारी है। और इसलिए जितनी विनम्रता, नियमितता और पवित्रता से हम इसे निभाएंगे, उतना ही यह अनुभव हमें भीतर की रोशनी तक ले जाएगा। संगत जी, एक प्रश्न जो बहुत से साधकों के मन में उठता है, आज्ञा चक्र सबका क्यों नहीं खुलता? इसका उत्तर बड़ा सीधा लेकिन गहरा है। आज्ञा चक्र कोई सामान्य ऊर्जा केंद्र नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का वो सूक्ष्म द्वार है जिसे खोलने के लिए भीतर की शुद्धता, मौन और समर्पण चाहिए। जब हम ज्यादा बोलते हैं, व्यर्थ चिंता करते हैं या बार बार क्रोध में आते हैं, तो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर खिंचती है और आज्ञा चक्र की ओर जो चढ़ती सूक्ष्म चेतना है, वह वहीं रुक जाती है। इसी तरह जब मन हमेशा बाहर की वस्तुओं में भटकता है, इंद्रियों के सुख, तर्क वितर्क और दुनियावी आकर्षणों में, तो भी त्रिकुटी पर ध्यान टिक नहीं पाता। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात, बिना सद्गुरु की कृपा के यह चक्र पूरी तरह जागृत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज्ञा चक्र को खोलने की चाबी सिर्फ गुरु के पास होती है। हम चाहे कितनी भी साधना कर लें, जब तक गुरु की दृष्टि का प्रकाश न मिले, तब तक यह द्वार पूरी तरह खुलता नहीं। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, गुरु बिना गति नाही, चाहे लाख उपाय कर लो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आज्ञा चक्र खुले और उसमें स्थायित्व आए, तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी वाणी को संयमित रखना होगा और गुरु की चरणों में पूर्ण समर्पण करना होगा। वही कृपा, वही प्रेम भीतर के द्वारों को खोलने की असली कुंजी है। संगत जी, अब आइए गहराई से समझते हैं, ऐसे कौन से व्यावहारिक उपाय हैं जिनसे आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, उसे धीरे धीरे जागृत अवस्था में ला सकते हैं, ताकि आत्मिक यात्रा सुगम हो जाए और अंतर के दर्शन प्रकट होने लगे। 1. त्रिकुटी पर सुमिरन करें। सबसे प्रभावशाली उपाय है अपनी सुरत को त्रिकुटी पर टिकाना, यानी दोनों भौहों के बीच ध्यान को एकाग्र करके वहां नाम सुमिरन करना। यह अभ्यास धीरे धीरे उस केंद्र पर ऊर्जा एकत्र करता है। जब साधक पूरी श्रद्धा से मन को वहीं स्थिर करता है और नाम का जाप करता है, तो भीतर प्रकाश प्रकट होना शुरू होता है। कई बार कोई झलक, कोई आकृति, कोई बिंदु या तारा दिखता है, उसे देखकर घबराइए नहीं, बल्कि प्रेम से उसे निहारिए। वह दृश्य आज्ञा चक्र की जागृति का सूक्ष्म संकेत होता है। 2. अमृतवेला में अभ्यास करें। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक का समय, जिसे अमृतवेला कहा जाता है, वह आत्मिक साधना का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांत होता है, उस मौन में आज्ञा चक्र अत्यधिक संवेदनशील होता है। उस समय किया गया ध्यान और सुमिरन सीधे आपकी सुरत को ऊंचाई की ओर ले जाता है और भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। 3. गुरु पर अडिग श्रद्धा रखें। संगत जी, इस मार्ग पर चलने के लिए केवल अभ्यास नहीं, बल्कि गुरु पर अटूट श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। अगर मन में बार बार संशय हो,
अगर हम गुरु के वचनों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते तो साधना अधूरी रह जाती है। गुरु के शब्द ही वह प्रकाश है जो हमारी आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। जैसे कोई अंधेरे में टॉर्च के बिना रास्ता नहीं देख सकता, वैसे ही गुरुवाणी के बिना साधक आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच सकता। 4. सात्विक जीवन और सेवा करें। आज्ञा चक्र की जागृति के लिए शुद्ध जीवन शैली अति आवश्यक है। भोजन में सात्विकता, वाणी में मधुरता, कर्म में सेवा और मन में नम्रता, ये 4 स्तंभ आत्मिक प्रगति को सहज बनाते हैं। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है और जो सत्संग, सेवा व भजन में निरंतर लगा रहता है, उसका मन धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है और भीतर के केंद्र स्वयं प्रकट होने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, सच्चाई, सेवा और सुमिरन यही तुम्हारे भीतर के द्वार खोलने की कुंजी है। संगत जी, इन उपायों को प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ अपनाइए। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब त्रिकुटी का द्वार खुलेगा और आप आत्मा की अद्भुत यात्रा को स्वयं अनुभव करेंगे। अगर आप चाहे तो अगले भाग में इन अनुभवों को और गहरा कैसे करें, उस पर विस्तार से लिखा जा सकता है। संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, भीतर जो देखता है वह जागता है, बाहर जो देखता है वह स्वप्न में खोया है। यह वचन केवल एक विचार नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब तक हमारी दृष्टि बाहर लगी रहेगी, हम संसार के सपनों में खोए रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि भीतर मुड़ती है, त्रिकुटी पर स्थिर होती है, तभी असली जागृति शुरू होती है। बाबा जी कहते हैं, सिमरन का दीप जलाओ, फिर अज्ञान का अंधकार मिटेगा। यह दीपक कोई बाहरी बात नहीं, यह उस नाम की लौ है जो अगर मन में निरंतर जलती रहे तो सारी भ्रम, मोह और शंका की अंधकारमयी परतें हट जाती हैं। जब यह दीप त्रिकुटी पर जलता है तो वही अग्नि आज्ञा चक्र को खोलती है और आत्मा को उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ केवल शांति, प्रकाश और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। संगत जी, इसलिए बाहर की दौड़ से हटकर अब भीतर की ओर मुड़िए। सिमरन की लौ जलाइए, गुरु पर अडिग श्रद्धा रखिए और फिर देखिए भीतर का आकाश कैसे खुलता है। यही आज्ञा चक्र की सच्ची कुंजी है। संगत जी, अगर आप इन संकेतों को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जैसे ध्यान में रोशनी दिखना, माथे पर कंपन, भीतर से उठती भावनाएं या सुमिरन में सहजता, तो यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। यह सब उस अनमोल गुरु कृपा का साक्षात प्रभाव है जो चुपचाप आपके भीतर कार्य कर रही है। ऐसे अनुभव बहुत सौभाग्य से होते हैं और इनका आदर करना, इन्हें संभालना और इनमें आगे बढ़ना ही साधक का धर्म है। अब पीछे लौटने का समय नहीं है। अभ्यास की वह अग्नि जो भीतर सुलगी है, उसे बुझने मत दीजिए। हर रोज थोड़ी देर भजन सुमिरन में बैठिए, मौन को सुनिए और गुरु वचनों को जीवन में उतारिए। यही वो राह है जो आत्मा को उस दरवाजे तक पहुंचाती है जहां से उसका असली उड़ान शुरू होता है, शब्द की ओर, प्रभु की ओर, अपने वास्तविक घर की ओर। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर इसमें कही गई बातों ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई जागृति उत्पन्न की हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक न रखें। इसे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है वही कोई ऐसा साधक हो जिसकी आत्मा वर्षों से मार्ग तलाश रही हो और आपका यह छोटा सा प्रयास उसकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। क्या पता आपके भेजे हुए इस एक वीडियो से किसी की तीसरी आंख खुलने लगे, उसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए और वह साधक उस मार्ग पर चल पड़े जहां से मुक्ति, शांति और परम प्रेम का द्वार खुलता है। कभी कभी हमारा एक क्लिक, एक शेयर किसी दूसरे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारे इस भक्ति और आत्मिक जागरण से जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर वीडियो आपकी आत्मा को घर तक पहुँचाने की दिशा में एक कदम है। हर संदेश, हर वचन आपको सुमिरन की गहराई और गुरु कृपा की ऊंचाई तक ले जाने के लिए समर्पित है। रहमत बांटिए संगत जी, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं तो उस प्रकाश की लौ आपके भीतर भी और तेज हो जाती है।
भजन मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी इस दिव्य राह से जोड़िए। राधा स्वामी जी।